नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द स्टेट लिबरल थ्योरी यानी राज्य के कार्यों के बारे में उदारवादी सिद्धांत। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लिबरल थ्योरी है या उदारवादी सिद्धांत है वो 16वीं शताब्दी में काफ़ी पॉपुलर हुआ, क्योंकि उससे पहले जो स्टेट हैं वो निरंकुश थे, फ्यूडल लोगों का शासन था और चर्च का काफ़ी कंट्रोल था। इसलिए इंडिविजुअल को, व्यक्ति को इन बंधनों से मुक्त कराने का प्रयास शुरू हुआ और इन्हीं प्रयासों में सबसे बड़ा योगदान रहा उदारवादी विचारधारा का, क्योंकि ये एक ऐसी विचारधारा के रूप में उभरी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी मान मर्यादा में विश्वास करती थी, जो मानती थी कि व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट है और वो अपना भला बुरा समझता है, इसलिए उसे किसी राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जो स्टेट है उसे केवल रक्षात्मक कार्य करने चाहिए, क्योंकि वो राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक मानते थे, लेकिन साथ मानते थे कि राज्य जो है वो नेसेसरी एविल है, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम जो है वो राज्य ही कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो उदारवादी सिद्धांत है आगे चलकर उसमें कुछ परिवर्तन आए और बेसिकली आपको इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एक है नेगेटिव लिबरलिज्म या नकारात्मक उदारवाद और दूसरा है पॉजिटिव लिबरलिज्म या न्यू लिबरलिज्म, जिसे आप सकारात्मक उदारवाद के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये राज्य के कार्यों के बारे में क्या सोच रखते हैं। जो नेगेटिव लिबरलिज्म है या नकारात्मक उदारवाद है, इसके सपोर्टर्स में शामिल हैं एडम स्मिथ, बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर आदि, और ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। क्योंकि ये राज्य को एक बुराई के रूप में देखते हैं, इसलिए ये राज्य को कम से कम काम सौंपने के पक्ष में हैं और ये कहते हैं कि राज्य को केवल उतना ही काम करना चाहिए जितना कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, जितना कि व्यक्ति को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। बाकी सभी कामों में राज्य को, व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि नकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के क्या क्या काम हैं। राज्य का सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्वेजन, यानी कि बाहरी आक्रमणों से लोगों की रक्षा करना, लोगों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखना। राज्य जो है वो संप्रभुता संपन्न है और अपनी संप्रभुता का यूज करके वो लोगों की रक्षा करेगा। जो लोग राज्य की बात नहीं मानेंगे उस समय वो उनको दंड दे सकता है। बाकी व्यक्ति के जीवन के अन्य मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, यानी राज्य कानून बनाएगा ताकि किसी को कोई हानि ना पहुंचा सके, राज्य और नागरिकों के संबंधों को कायम रखा जा सके, और अगर उन कानूनों को कोई तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसके लिए राज्य है लोगों को दंड भी दे सकता है। और इस प्रकार जो कानून बनाकर जो राज्य है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यानी लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, उसकी ठीक है, टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर स्टेट। इसके अलावा वो दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएगा, क्योंकि जिस प्रकार आज व्यक्ति जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार एक राज्य भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। और क्योंकि आज हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, ऐसे में एक राज्य का कर्तव्य बन जाता है कि वो दूसरे राज्यों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, बल्कि उनसे मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करे और इसके लिए वहाँ अपने एम्बेसडर्स भेजे और उनके एम्बेसडर्स को अपने स्टेट में बुलाए। इसके बाद बात करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी राज्य जो है वो न्याय व्यवस्था की स्थापना करेगा और प्रत्येक राज्य जो है ऐसी व्यवस्था करे जिससे नागरिकों को उचित न्याय मिले। अपराधियों को दंड देने के लिए वो न्यायालय बनाएगा, क्योंकि न्याय के बिना समाज का विकास करना असंभव हो जाता है।
तो ये थे नकारात्मक उदारवाद के अकॉर्डिंग स्टेट के फंक्शंस, जो कि काफ़ी सीमित हैं। आगे चलकर इनमें कुछ परिवर्तन आए, लेकिन इससे पहले जो नकारात्मक उदारवाद है उसमें परिवर्तन किया गया। हम जान लें कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया, क्या कारण थे कि इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहला तो ये कि इन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना। दोस्तों, राज्य एक बुराई नहीं है, बल्कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो कमज़ोर वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान करता है, जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। दूसरा, इन्होंने स्वतंत्रता का गलत मतलब निकाला, यानी ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं चाहते हैं। जबकि अगर आप एक समाज का हिस्सा हैं तो स्वतंत्रता नकारात्मक ना होकर के सकारात्मक होनी चाहिए, यानी उस हद तक होनी चाहिए जिस हद तक वो दूसरे की स्वतंत्रताओं को सीमित ना करती हो, यानी आपस में निभने वाली स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं, क्योंकि ये असीमित स्वतंत्रता की बात करता है, तो ये ओपन कंपटीशन की भी बात करता है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। और इसी खतरनाक सिद्धांत की वजह से आपने देखा कि आगे चलकर कैसे अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले गए और गरीब और ज़्यादा गरीब होते चले गए। वो एक समय आया जब समाजवाद सिद्धांत का उदय हुआ और एक तरीके से श्रमिकों के द्वारा इस पूंजीपति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का जो प्रिंसिपल है वो सामने आया। इसके अलावा ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है, जो कि बहुत ही गलत प्रिंसिपल है, क्योंकि हर एक जीव का जीवन काफ़ी विशेष होता है, काफ़ी कीमती होता है। इसके अलावा इन्होंने व्यक्ति को काफ़ी समझदार बताया, हेडोनिस्टिक बताया, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये स्टेट के फंक्शंस को काफ़ी लिमिटेड कर देते हैं, यानी राज्य को केवल पुलिस राज्य वाले काम सौंपते हैं, लोगों की भलाई वाले काम नहीं सौंपते। अगर ऐसा किया जाएगा तो स्टेट में रहने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत आज उनको राज्य जो सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है उससे वंचित हो जाएगा, और वो अपने जीवन के जिस स्तर पर हैं उस स्तर से काफ़ी नीचे चले जाएंगे, जिसे सही नहीं कहा जा सकता। द थ्योरी ऑफ लिबरलिस्ट कैन नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर। तो जो उदारवादी हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि व्यक्ति अपना स्किल्स का खुद मालिक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपना भला बुरा समझ सकता है, तो राज्य उसके कामों में हस्तक्षेप ना करे। अगर ये चीज़ हम मान लें तो जो पुअर लोग हैं वो कभी भी रिच लोगों की बराबरी नहीं कर पाएंगे, या उनको जो सुख सुविधाएं हैं वो नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि एक तो वो पहले से ही डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में हैं, उनके पास रिसोर्सेज का अभाव है, और ऐसे में जो रिसोर्स रिच पर्सन है अगर उनसे वो कंपटीशन करने लगेंगे तो शायद वो उभर कर कभी सामने नहीं आ पाएंगे। ऐसे में जो उदारवादी सिद्धांत है वो पुअर लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है। इसकी एक और आलोचना की जाती है कि ये व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, जबकि आप व्यक्ति और समाज के अधिकारों को अलग कर करके नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक विकासवादी राज्य के मार्ग में बाधा का काम करता है, क्योंकि एक डेवलपमेंटल स्टेट जो होता है, जो विकासवादी राज्य होता है, वो अपने विकास की कुछ नीतियां बनाता है, और उन नीतियों के लिए उसे कई बार समाज के कुछ वर्गों के कामों में दखल देना पड़ता है, जबकि ये सीमित राज्य का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से एक तरीके से ये कल्याणकारी या डेवलपमेंटल स्टेट के कार्यों में भी बाधा पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म या सकारात्मक उदारवाद, जिसके समर्थक हैं जे.एस. मिल, हैरोल्ड लॉस्की, मैकाइवर, बार्कर। ये सभी कहते हैं कि जो उदारवाद है या राज्य है उसे केवल पुलिस कार्य ही नहीं करने चाहिए, बल्कि उसे लोगों के कल्याण के लिए दूसरे कार्य भी करने चाहिए, चाहे वो उनको एजुकेशन देना हो, चाहे वो उनको बिजली पानी जैसी इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं मुहैया कराना हो, या उनको किसी प्रकार की और हेल्प करना हो।
तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक बुराई नहीं है, बल्कि ये एक सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का साधन है। इस प्रकार से वो राज्य को हर एक तरीके का काम सौंपने के पक्ष में है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, नैतिक हो या सांस्कृतिक हो। राज्य को हर फील्ड में ये आगे लाना चाहते हैं। इस प्रकार से ये स्टेट के जो काम हैं उनको नकारात्मक उदारवादियों से काफ़ी आगे बढ़कर और आगे ले जाते हैं, और बेसिकली दो प्रकार के कार्य कहते हैं। एक जो एसेंशियल फंक्शंस हैं, यानी राज्य के अनिवार्य कार्य, जो कि हमने देखा कि नकारात्मक उदारवादी भी मानते हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, कैसे राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करनी है। इस प्रकार के कार्य इसमें आते हैं। और दूसरे प्रकार के कार्य हैं ऑप्शनल फंक्शंस, जो राज्य अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करता है, ताकि उसमें रहने वाले अधिक से अधिक लोगों के जीवन को वो अधिक सुंदर बना सके, अधिक सुखी बना सके। तो इस प्रकार से पॉजिटिव लिबरलिस्ट मानते हैं कि स्टेट के फंक्शंस हैं, सबसे पहला लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना, दूसरा है उन्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा देना, तीसरा है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, चौथा है दूसरे देशों के साथ संबंध बनाकर रखना, इसके बाद है वहाँ पर न्याय व्यवस्था स्थापित करना। फिर हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव लिबरलिज्म में जो स्टेट है वो एजुकेशन की व्यवस्था भी करता है, सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी की व्यवस्था करता है, गरीबी को कम करने की, गरीबी को दूर करने की कोशिश करता है, वो लोगों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी काम करता है, उनके नैतिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करता है, उनके रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, यानी मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है या श्रम के कानून है, इस संबंध में कुछ नियम बनाता है। और इसके अलावा वो नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करने की कोशिश करता है, ताकि लोगों के जीवन को और ज़्यादा समृद्ध बनाया जा सके। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित पॉलिसीज बनाता है, और कलेक्शन और जो टैक्सेस हैं वो लगाने का काम करता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव उदारवाद है इनमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि नेगेटिव उदारवाद ये कहता है कि व्यक्ति को कम से कम काम व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए और राज्य को कम से कम काम करना चाहिए, राज्य को सीमित काम करना चाहिए, यानी वो केवल पुलिस राज्य का समर्थन करते हैं। जबकि जो पॉजिटिव लिबरलिस्ट हैं वो नकारात्मक राज्य का या सीमित राज्य का समर्थन ना कर करके लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, और चाहते हैं कि राज्य गरीबों को या समाज के एक बड़े वर्ग को जो सुविधाएं वो अपने लेवल पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनको वो सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। तो इस प्रकार से नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद में स्टेट ऑफ नेचर मतलब राज्य की प्रकृति में काफ़ी भिन्नता है। वो जहाँ नकारात्मक उदारवाद राज्य को सीमित कार्य सौंपता है, वहीं सकारात्मक उदारवाद राज्य के कार्यों का क्षेत्र काफ़ी व्यापक कर देता है। जहाँ नकारात्मक राज्य का उद्देश्य केवल लोगों के जान माल की सुरक्षा करना है और उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना नहीं है, वहीं जो सकारात्मक उदारवाद है उस राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और सांस्कृतिक उत्थान सभी शामिल हैं। इसके अलावा जो नकारात्मक उदारवादी हैं वो लिबर्टी का मतलब असीमित स्वतंत्रता से ले लेते हैं, जबकि पॉजिटिव लिबरलिज्म इसका सही मतलब निकालता है और उसे दूसरे लोगों के साथ निभने वाली स्वतंत्रता के रूप में लेता है। इस प्रकार से हमने देखा कि इन दोनों के बीच में क्या भेद है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।